अगर आज पेट्रोल 30 से 40 रुपए महंगा हो जाए तो क्या आपको पता होगा इसका कनेक्शन इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है। सुनने में लगता है कि ये तो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है, बट रियलिटी ये है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट इंडिया जैसे कंट्रीज में पड़ सकता है। और अगर आप इंडिया में रहते हो तो ये समझना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, पिछले कुछ सालों से इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स काफी बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर स्ट्राइक कर दिया और ईरान ने रिस्पॉन्स में यूएस के मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल को लगता है अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए तो सिक्योरिटी ऑफ द रीजन कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, और यही रीजन है इजराइल और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे इससे इंडिया का क्या रिलेशन? सो रिलेशन काफी डायरेक्ट है। इंडिया 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है और इसका मेजर पार्ट मिडिल ईस्ट से आता है, और अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो सबसे पहले इंपैक्ट होता है ग्लोबल ऑयल सप्लाई। अब चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में डीजल और पेट्रोल की कीमत 20 से 30 रुपए महंगी हो सकती है ओवर द टाइम, और इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, डिलीवरीज महंगी होंगी, आपकी फ्लाइट के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट डेली ग्रोसरीज और फूड पे भी पड़ सकता है, इनफैक्ट पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि एक वॉर जो कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही है उसका इम्पैक्ट नॉर्मल पीपल के डेली बजट पे भी पड़ रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, 90 लाख से ज्यादा इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम करते हैं और उसका सम % इंडिया को पे किया जाता है मिडिल ईस्ट के थ्रू। और अगर रीजन इम्पैक्ट होता है तो उनकी जॉब और सेफ्टी भी कंसर्न बन सकती है, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे आएगा। इसलिए कभी कभी लगता है कि ग्लोबल वॉर सिर्फ आर्मीज और बॉर्डर की स्टोरी नहीं होती है, नॉर्मल पीपल की लाइफ को भी अफेक्ट करती है। और अभी जो सिचुएशन ईरान और इजराइल की चल रही है, फ्यूचर क्या होगा नोबडी नोज।